आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉजिटिव वर्ब्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है स्पोकन लर्नर्स के लिए। आज की वीडियो में जानेंगे कि पॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, इसका यूज कैसे किया जाता है, सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाया जाता है। तो सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। एक्टिव, पैसिव, कंप्लीट यूज ऑफ पॉजिटिव वर्ब्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ गेट। गेट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में लोग कंफ्यूज भी होते हैं और इसी का यूज प्रॉपर तरीके से नहीं जान पाते हैं। तो चलिए समझते हैं इसका यूज किस लिए किया जाता है। गाइस, इसका यूज हम लोग करेंगे सबसे पहले एक्टिव में। इसका मतलब ये कि डूअर इसमें बताया जाएगा कि कौन काम कर रहा है। ठीक है। अब उसके बाद हम जानेंगे कि इसका यूज किस लिए किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग। मतलब किसी को कन्विंस करना है कोई काम करने के लिए। किसी को कन्विंस क्या करना है कि कोई काम करने के लिए। कैसे कन्विंस करना है, एग्जांपल्स आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझिए गेट का यूज हम लोग करेंगे कन्विंस के लिए, जो कि आप इसका यूज बेहतर तरीके से अपने स्पीकिंग में, अपने राइटिंग में, एनीवेयर यू कैन यूज इट वेरी इजिली। अब समझ लिए, समझते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जो कि ये सेंटेंस बनाने में मदद करेगा। देखिए स्ट्रक्चर करता क्या है, आपके सेंटेंस जो आप बनाएंगे उसमें ये मदद करता है कि सही तरीके से आप सेंटेंस में वर्ड को फिक्स करें। आप समझिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा गेट, जो कि यहाँ पर गेट जो है गाइस आपका वर्ब की तरह काम करेगा। ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा तो हो जाएगा ये गोट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो हो जाएगा ये भी हो जाएगा आपका गोट। अब इसी प्रकार से आपको समझना होगा, गेट आपका गोट भी होगा, गेट आपका गेटिंग भी होगा, गेट आपका गेट्स भी होगा। मतलब टेंस के अकॉर्डिंग ये बदल जाएगा। उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका इन्फिनेटिव आएगा जो कि टू और वी1 में आएगा। अब उसके बाद फिर आपका ये इन्फिनेटिव का आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, मैं एक पत्र भिजवा दूंगा। इसका मतलब ये कि मैंने क्या किया, पत्र पत्र जो भिजवाऊंगा, मैंने कन्विंस किया किसी को कि मैं पत्र भिजवा दूंगा। तो किससे भिजवाऊंगा, किसी से भिजवाऊंगा, मैं पत्र भिजवा दूंगा। इसका मतलब ये कि मैं कन्विंस किया। किस जगह आई विल गेट, आई अब यह बन फ्यूचर का है तो अब विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विल गेट। अब क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, अ लेटर। अब यहाँ पर भेजवाना, भेजना आपके यहाँ पर क्या है, वर्ब है। भेजना मतलब होता है सेंड, और यहाँ पर टू भी बनाएगा तो जगह यहाँ पर टू सेंड। मतलब आई विल गेट अ लेटर टू सेंड, मैं एक पत्र भेजवा दूंगा, मतलब मैंने कन्विंस किया यहाँ पर। इसी प्रकार से है, उसने राहुल से अपना काम करवाया, पास्ट में है, कैसे हो जाएगा, ही गोट राहुल। देखिए ही गोट राहुल, अब क्या क्या करवाया, हो जाएगा टू डू, अपना काम हो जाएगा हिज वर्क। किसका काम, तो ही ने अपना काम करवाया। कैसे हो जाएगा, ही का हो जाएगा हिज वर्क, ही का हिज बन जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसी प्रकार से अगला है, तुमने कमरा साफ करवाया, यू गोट द रूम टू क्लीन। अब यहाँ पर टू क्लीन के बाद आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप कोई चीज का नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से गाइस आप समझ लिए कि कैसे हम यूज कर सकते हैं गेट का। कन्विंस करने के सेंस में आप गेट का यूज करते हैं। ये रहा आपका एक्टिव में। इसी का यूज हम पेसिव में करेंगे, जो कि अधिकतर स्टूडेंट्स उसी का यूज करता है, पेसिव का। एक्टिव बहुत कम यूज करता है। तो चलिए समझते हैं पेसिव क्या है। यूज ऑफ गेट वो भी आप सीखेंगे पेसिव में अमेजिंग तरीके से। अब देखिए इसका यूज आप वही करते हैं कन्विंस करने के लिए, किसी को कोई काम करने के लिए आप कन्विंस करते हैं, उसमें आप यूज करते हैं गेट का। लेकिन आप एक चीज समझ जाइए कि गेट का मतलब होता है गाइस करवाना के सेंस में। ठीक है, कोई काम करवाना। अब जिससे करवाएगा उसका नाम देगा, नाम नहीं भी देगा। अब ये बताइए, लेकिन काम अगर करवाएगा वो तो कन्विंस करके करवाएगा, उसके बदले में उसे पैसे नहीं मिलेंगे। सीधी सी बात समझिए। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, गेट आपका टेंस के अकॉर्डिंग सेंस होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। इससे पहले आपका क्या था, टू वी1 था, लेकिन इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे उसने एक कार बेचवाया। आप समझिए यहाँ पर उसने एक कार बेचवाया, कैसे हो जाएगा, ही गोट अ कार सोल्ड। सेल मतलब क्या होता है, बेचना, और यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म में सेल का हो जाएगा सोल्ड। अब देखिए यहाँ पर ही हो जाएगा उसने का। अब क्या, गोट गेट का अगर सेकंड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि संडे से आपका पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में है, हो जाएगा ही गोट अ कार सोल्ड।
इसी प्रकार से अगला है मैंने एक पत्र लिखवाया, कन्विंस करके बेसवाया कार भी, कन्विंस करके मैंने पत्र भी लिखवाया। गेट का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप कन्विंस कर रहे हैं। और गेट का एक अगला यूज ये भी है जो कि आप स्पोकन में यूज करेंगे, आगे चलकर वो भी सीखेंगे कि कैसे हम गेट का यूज एक अलग सेंस में कर सकते हैं। देखिए मैंने एक पत्र लिखवाया हो जाएगा आई गोट अ लेटर रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म यहाँ पर रिटन लिखा हुआ है, राइट थर्ड फॉर्म रिटन, जैसे राइट रोट रिटन। आ लेटर यहाँ पर आपका क्या एक ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से रवि ने खाना बनवाया, कन्विंस करके बनवाया। इसी जगह रवि गोट, रवि ने क्या किया बनवाया, क्या खाना, मतलब उस जगह द फूड। और यहाँ पर बनाने के लिए सेंस में आप यूज कर सकते हैं, मेक भी यूज कर सकते हैं, प्रिपेयर भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रिपेयर का यूज किया है जो कि थर्ड फॉर्म में प्रिपेयर्ड है। रवि गोट द फूड प्रिपेयर्ड, रवि ने खाना बनवाया मतलब कन्विंस करके। इसी प्रकार से प्रिया ने सब्जी खरीदवाई, कन्विंस करके। कैसे हो जाएगा प्रिया गोट द वेजिटेबल्स बॉट, आप समझेंगे प्रिया ने खरीदवाई। आप खरीदवाई मतलब किससे खरीदवाई, अपनी मम्मी से, पापा से, भाई से, हस्बैंड से। इससे दूसरे से खरीदवाएंगे तो पैसे लगेंगे, तो दूसरी बात समझिए। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये आपने घर वालों के साथ काम किया है, घर वालों से कोई काम करवाया है, यहाँ पर इससे पैसे नहीं देने पड़े हैं। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज है लेट का, और लेट का बहुत यूज किया जाता है गाइस। अब इसका यूज किया जाता है कोई काम करने देना के सेंस में, मतलब कोई काम करने देना मीन्स लेट। कैसे होगा आप समझिएगा। इसका यूज करते हैं टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को आप अलाउ करते हैं कोई काम करने के लिए, या फिर आप किसी से अलाउ लेते हैं कोई काम करने के लिए, दोनों सेंस में होता है। या तो आप परमिशन ले सकते हैं या फिर आप परमिशन दे भी सकते हैं, वो दोनों काम कर सकता है लेट आकर के। यहाँ पर कैसे होगा आप समझिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका लेट आ जाएगा, लेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में आपका नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, और इसके तुरंत बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। अब इसी बार समझिए एग्जाम्पल, जैसे मुझे घर जाने दो। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, परमिशन ले रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं कि मुझे घर जाने दो या फिर मुझे घर जाने दीजिए। परमिशन है तो आप बोल सकते हैं लेट मी गो टू हाउस, आप यहाँ पर परमिशन मांगे। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उसे अंदर आने दो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं परमिशन दे रहे हैं, किसी को आप दे रहे हैं परमिशन कि उसे अंदर आने दो, आप बोल सकते हैं लेट हिम कम इनसाइड। इसी प्रकार से हो जाएगा राहुल को पत्र जमा करने दो, हो जाएगा लेट राहुल सबमिट अ लेटर, लेट राहुल सबमिट अ लेटर। यहाँ पर सबमिट आपका यहाँ पर क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और इसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से प्रिया को उनसे मिलने दो, यहाँ पर क्या करें परमिशन दे रहे हैं, इस जगह लेट प्रिया मीट देम, हिम हर, कोई भी आप नाम भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप सभी का यूज कर सकते हैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से। अब बात ये रहा कि अंग्रेजी में हम स्पीकिंग में इसको कैसे यूज करें। समझिएगा इस कि अगर अंग्रेजी बोलेंगे तो आपका स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, वर्ब्स आपके चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट आपके चेंज होंगे, लेट आपका चेंज नहीं होगा गाइस। अब इससे आप अगर सेंटेंस बनाए तो एटलीस्ट आप 50 सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। अगर 50 सेंटेंसेस आप बना करके प्रैक्टिस करें तो फिर आपके लिए बहुत ही अमेजिंग तरीके से हो जाएगा। अब बात ये रहा इस सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव बनाना शायद कैसे हो जाएगा, जब बोल रहे लेट मी गो टू हाउस, अब बोलते हैं मुझसे घर जाने मत दो, ऐसा तो नहीं बोलते हैं कभी, इसे परमिशन देने वाले में करते हैं। इस जगह लेट हिम कम इनसाइड, उसे अंदर आने दो, बोलते हैं उसे अंदर आने मत दो, कैसे बोलते हैं डोंट लेट हिम कम इनसाइड। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर जितना भी वर्ड लेट लिखा हुआ है इससे पहले आप क्या करेंगे सिर्फ एक वर्ड लिखेंगे, और वो है आपका डोंट। डोंट से मना हो गया, आपका वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। दैट्स इट, इतना सा ध्यान में रखिए, बाकी चीजें आसानी तरीके से हो जाएंगे। गाइस अगला यूज है यूज ऑफ लेट, लेकिन लेट का यूज किस में करेंगे टेंस में, और इसका मतलब भी क्या होगा करने देना के सेंस में, मतलब किसी को आप अलाउ करेंगे। कैसे होगा समझिएगा, स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट लेट, यहाँ पर लेट आपका टेंस के अकॉर्डिंग सेंस हो जाएगा गाइस, उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा, अदरवाइज नहीं भी आ सकता है। समझिए एग्जाम्पल में जैसा भी सेंटेंस होगा, जैसा भी वर्ड्स होंगे वैसा आपका बनेगा। अब समझिए मैं एक पत्र लिखने दे रहा हूँ, अब समझिएगा लिखने दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा मैं अलाउ कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें एक पत्र लिखने दे रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ, कैसे हो जाएगा आई एम लेटिंग यू,
मैं तुम्हें दे रहा हूं, आई एम लेटिंग यू का मतलब क्या हो गया, मैं तुम्हें दे रहा हूं क्या, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखने के लिए। क्या हो गया, मैं तुम्हें एक पत्र लिखने दे रहा हूं, आई एम लेटिंग यू राइट अ लेटर, इस प्रकार से हो गया। अगला है वह आपको अंदर जाने देते हैं, किस जगह, ही लेट्स यू गो इनसाइड, हो गया, आप समझ में आ रहा है। अभी देखिए लेट में आपका लेट्स आ गया, लेटिंग हो गया, क्योंकि आपका लेट एक वर्ब की तरह यूज होता है। जब एक वर्ब की तरह यूज होगा गाइस, तो आपका लेट का भी लेट्स भी बनेगा, लेट आपका लेटिंग भी बनेगा, क्योंकि लेट का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म गाइस सेम होता है, इसलिए यहाँ पर लेट का आप किसी को सेंस नहीं करेंगे, सिर्फ फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में सेंस होता है। इसी प्रकार से अगला है कि वे लोग वहां कार पार्क करने नहीं देते हैं, किसी जगह, दे डोंट लेट कार्स पार्क देयर। अब देखिए डोंट के बाद आपका नेगेटिव है तो डोंट हो गया, लेट, लेट के बाद आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद आपके यहाँ पर पार्क हो गया, जो कि आप पार्क करना मतलब लगाना, गाड़ी को लगाने के सेंस में आप बोलते हैं, किसी स्थान पर लेकर जाकर बंद करना, खड़ी कर देना, तो आप पार्क करते हैं। अभी वहां के लिए आप देयर लिख देंगे, जो कि स्थान मतलब एडवर्ब बता रहा है। प्रिया किसी को घर जाने नहीं देती है, मतलब अलाउ नहीं करते कि किसी को तुम घर जाओ, जो मन में आएगा, जो भी किसी दूसरे इंसान को घर जाने दे देती है, ऐसा नहीं करती है। किसी जगह प्रिया डजंट लेट एनीवन गो टू हाउस, मतलब प्रिया किसी को घर जाने नहीं देती है, किसी अदर पर्सन को जाने नहीं देती है, अलाउ नहीं करती है। इसी प्रकार से आप लेट का यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। गाइस अगला यूज जानेंगे हम लोग, वो भी मेक का, और मेक का यूज किस प्रकार से करते हैं, एक्टिव पैसिव दोनों में जानेंगे। पहले जानिए एक्टिव में, आप समझिए यहाँ पर इसका यूज करते हैं टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को आप फोर्सली काम करवाते हैं, किसी से आप फोर्सली काम जब करवाते हैं उसमें आप यूज करते हैं मेक का। चलिए समझते हैं, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, मेक आपका सेंस होगा, मेक आपका मेड भी बनेगा, मेक आपका मेकिंग भी बनेगा, मेक आपका कभी मेक्स भी बनेगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा और V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि बहुत सिंपल है। तो एग्जांपल है तुमने राहुल को पिटवाया, अब यहाँ पर ये क्या है, तुमने फोर्सली वो काम करवाया, तुमने राहुल को पिटवाया, क्या हो जाएगा, यू मेड राहुल बीट, यहाँ पर बीट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद V1 है। इसी प्रकार से मैंने उसे मुंबई भेजवाया, फोर्सली काम करवाया, कैसे जगह, आई मेड हिम सेंड टू मुंबई, इस प्रकार से क्या, सेंड आपका यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर हिम आपका एक ऑब्जेक्ट है, जो कि एक प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। इसी बार से तुमने पल्लवी से खाना बनवाया, किस जगह, यू मेड पल्लवी कुक फूड, कुक आपका फर्स्ट फॉर्म है, और इसी कुक का यहाँ पर ऑब्जेक्ट है फूड। इसी बार से मैंने उससे कमरा साफ करवाया, आई मेड हिम क्लीन द रूम, आई मेड हिम क्लीन द रूम, मैंने उससे कमरा साफ करवाया। अब समझे यहाँ पर क्या है कि सभी सेंटेंस में आप ऐसे काम करवाए हैं जिसमें आप फोर्सली काम को करवाए हैं, इसलिए आप यहाँ पर यूज किए हैं मेक का, जो कि इजिली आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी प्रकार से आप जानेंगे पैसिव में, कैसे जानेंगे, फोर्स करने के लिए मेक का ही यूज जानेंगे। आप समझे स्ट्रक्चर आपका क्या हो सकेगा जब पेसिव में होगा, तो पेसिव में अगर आप प्रेजेंट में काम करेंगे तो आपका इज एम रस आएगा, पास्ट में काम करेंगे तो आपका वो रस आएगा, और फ्यूचर में काम करेंगे तो आपका विल बी रस आएगा, मतलब जैसा टेंस होगा वैसे अकॉर्डिंग हो जाएगा। और इसके बाद तीनों के बाद इज एम आर, वॉज वर, विल बी, तीनों के बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेड आ जाएगा, और मेड के बाद आपका टू V1 यहाँ पर आएगा। कैसे आएगा, एग्जाम्पल आपके सामने होगा। एग्जाम्पल है, राहुल को पिटवाया जाएगा, कोई काम करवाया जाएगा, फोर्सली करवाया जाएगा भाई, किस जगह, राहुल विल बी, और विल बी आ गया, उसके बाद आपका जाएगा क्या, मेड, राहुल विल बी मेड टू V1। अब क्या वर्ब, क्या है वर्ब है पिटना, पिटना मतलब जगह बीट, बीट का जगह यहाँ पर टू बीट, मतलब राहुल विल बी मेड टू बीट, राहुल को पिटवाया जाएगा, पेसिव में है मेक का। तुमसे काम करवाया जाएगा, ऐसा है तुम्हारा मन रही ना रहे, तुमसे काम करवाया जाएगा, मतलब यू विल बी मेड टू वर्क, यू विल बी मेड टू वर्क। बहुत इजी है, स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी चीजें इजी लगेगा। उसे भेजवाया गया, किस जगह, ही वॉज मेड टू सेंड, ही वॉज मेड टू सेंड, इसका मतलब उसे भेजवाया गया। इसी प्रकार से तुमसे आम तोड़वाया जाता है, यू आर मेड टू pluck mangoes, you are made to
प्लक मैंगोस, मतलब तुमसे आम तोड़वाया जाता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी टेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट में करेंगे इज एम आर, पास्ट में करेंगे वॉज वर, फ्यूचर में करेंगे विल बी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से और भी आप टेंस में यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप तीन में कर सकते हैं, और भी है जो कि टेंस के पार्ट्स हैं, आप वहां पर यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, आगे समझिए। आगे यूज ऑफ हैव। हैव का यूज आप कब करते हैं? हैव का यूज आप उस समय करते हैं गाइस, जब आप टू असाइन समवन टू डू समथिंग, किसी से कोई काम करवाना। लेकिन आप हैव का यूज तब करते हैं जब आप किसी को पैसे पेड करते हैं। जब आप पेड करके करवाते हैं, मतलब कोई काम आप करवाते हैं, उसके लिए उसके बदले में आप किसी को पैसे देते हैं, या फिर उसके बदले में आप किसी को कोई चीज देते हैं, उस समय आप यूज करते हैं हैव का। मतलब किसी से अगर आप कोई काम करवाएंगे तो उसके बदले आप उसको पैसे देंगे। अब समझिए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। सब्जेक्ट हो जाएगा, हैव आपका सेंस होगा, क्योंकि हैव आपका एक वर्ब की तरह यूज होगा गाइस। उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। समझिए, जैसे राहुल अपना कार मैकेनिक से रिपेयर करवाया। क्या लगता है कि रिपेयर अगर मैकेनिक से करवाएगा तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे? जरूर देने पड़ेंगे। पैसे पेड करवा करके कोई काम करेंगे, तो आप बोल सकते हैं राहुल हैड। अब समझिए, यहाँ पर हैव का सेकेंड फॉर्म हो जाता है गाइस हैड। पहले तो समझ लीजिए, हैड का हैव का जो है फर्स्ट फॉर्म हैव होता है। अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म हैड होता है, थर्ड फॉर्म भी हैड होता है, और फोर्थ फॉर्म आपका जो होता है गाइस हैविंग होता है। इस प्रकार से आपको समझना होगा। और अगर सिंगुलर की बात करें हैव का, यहाँ पर आपको हैज यूज करना होगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। राहुल हैड अ मैकेनिक रिपेयर हिज कार। इस प्रकार से जगह राहुल ने अपना कार क्या करवाया? रिपेयर करवाया मैकेनिक से। इसी प्रकार से आप समझिए, यहाँ पर गोट का मैंने यूज किया गया इसे, और गोट का यूज किया वो भी इनएक्टिव। यहाँ पर आप क्या होता है कि स्पीकिंग में हम लोग क्या करते हैं, जहां पर पेड करना हो, जहां पर पेड नहीं भी करना हो, जनरली हम लोग कोई काम अगर करवाते हैं, उस समय हम लोग यूज कर लेते हैं गेट का। तो मैंने यहाँ पर गेट भी लिख रखा है ताकि आप इसे इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और आप इसे यूज कर भी सकते हैं अपने स्पीकिंग में। गो गेट का मैंने एक्टिव में यूज किया, इसलिए आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बात टू वी वन यूज किया है। इसके आने वाले सेंटेंस में हम यहाँ पर पैसिव में भी इसको यूज करेंगे। राहुल गोट अ मैकेनिक टू रिपेयर हिज कार। यहाँ पर क्या हो गया, हैड के जगह पर गोट कर दिए, और रिपेयर के जगह पर टू रिपेयर कर दिए, बाकी चीजें सेम है। इसी बार से मैंने अपना बाल कटवाया। क्या लगता है कि पैसे नहीं दिए? मैंने बाल कटवाया तो पैसे दिया। इसलिए बोल सकते हैं आई हैड माई हेयर कट। यहाँ पर देखिए, कट जो है यहाँ पर आपका क्या है, एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म भी सेम ही होता है, कट थर्ड फॉर्म भी होता है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर गेट का यूज करते हैं, तो बोल सकते हैं आई गोट माई हेयर कट। अब बहुत सारे लोग समझेंगे, यहाँ पर मैंने गेट का यूज किया, तो यहाँ पर हम खाली कट कैसे लिख दिए? टू कट होना चाहिए। गैस यहाँ पर आपका ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और अगर आप समझेंगे नहीं, मुझे फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है, तो कैसे करना होगा? तो फिर यहाँ फर्स्ट फॉर्म में यूज करना तो यही रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक्टिव, ये आपके वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव में। और अगर आप एक्टिव में समझेंगे तो यहाँ पर आपको टू कट कर देना होगा, जैसा कि आप यहाँ पर टू रिपेयर किए। इस बार से सिंपल है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, बाकी चीजें आसान हो जाएगी, और इसे आप इजिली यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से गाइस अगला है, प्रिया ने गली सजवाई। अगर सजवाई गली तो पैसे तो दिए होंगे। हो जाएगा क्या कि प्रिया हैड द स्ट्रीट डेकोरेट। अब यहाँ बताइए, ऑब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। डेकोरेट मतलब उधर सजाना। लेकिन इसी जगह पर अगर आप गेट का यूज करते हैं, तो हो जाएगा प्रिया गोट द स्ट्रीट डेकोरेटेड। अब ये डेकोरेटेड आपका क्या, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और गेट का यूज जो है वो आपका पैसिव में है। अगर आपको यहाँ पर समझ पैसिव में, लेकिन अगर आपको एक्टिव में यूज करना होगा तो क्या करना होगा? यहाँ पर बहुत सिंपल है, इस डेकोरेटेड के जगह पर आप क्या कर दे, टू डेकोरेट कर दे, टू डेकोरेट कर दे। बहुत सिंपल है। जहां पर आप यहाँ पर किए मैकेनिक के बाद आप यहाँ पर टू रिपेयर किए, इसी प्रकार से बहुत सिंपल है। इसी प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइस। हैव का यूज आप वहां पर करेंगे जहां पर आप किसी को पैसे दे करके कोई काम करवाते हैं। इसी प्रकार से अगला यूज है गाइस, वो है आपका हेल्प का। और हेल्प का यूज आप कैसे करते हैं? टू हेल्प समवन, किसी का आप मदद करते हैं कोई काम करने में। कोई काम करने में आप किसी का मदद करते हैं, या फिर किसी का आप मदद करते हैं, जनरली भी आप हेल्प का यूज करते हैं। जैसे आप समझे, किसी का कोई काम करने में मदद करना। आप बोलते हैं स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। हेल्प आपका सेंस होगा टेंस के अकॉर्डिंग, हेल्प आपका हेल्प्ड भी बन जाएगा, हेल्प आपका हेल्पिंग भी बनेगा, और हेल्प आपका हेल्प्स भी बनेगा। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका टू वी वन एक ऑब्जेक्ट।
एग्जाम्पल देखिए, मैं गरीबों की मदद करूंगा। गरीबों की मदद करूंगा मतलब मैं मदद करूंगा, हेल्प। कैसे हो जाएगा, आई विल हेल्प द पुअर। द पुअर मतलब क्या हो गया, गरीबों की। इसी प्रकार से अगला है कि वो हमेशा जरूरतमंद लोगों का मदद करता है। कैसे हो जाएगा, ही ऑलवेज हेल्प्स। वो हमेशा मदद करता है जरूरतमंद लोगों का, नीडी पीपल। नीडी पीपल मीन्स होता है गाइस जरूरतमंद लोग। इस बार से वह पत्र लिखने में मेरा मदद करेगा। आप समझिएगा, वह पत्र लिखने में मेरा मदद करेगा, कोई काम करने में मदद करेगा या फिर मदद करेगा, उस सेंस में आप हेल्प का यूज करते हैं। किस हो जाएगा, ही विल हेल्प मी, वो मेरा मदद करेगा पत्र लिखने में, टू राइट अ लेटर। इस पर से आप समझ सकते हैं, तो इसलिए आप इस जगह पर यूज कर सकते थे, इसलिए आप यहाँ पर समझ चुके हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में आपने सीखा ऑल पॉजिटिव